में नहीं, मेरे अब्बू दुनिया में नहीं, जिनके माँ बाप थे उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मेरा कोई है ही नहीं जो आज मेरे भी नाज बर्दाश्त करता। रहमत वाले नबी फरमाते हैं उस बच्चे को उठाया, घर ले गए और अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तो सिद्दीका से कहा, आयशा इसे अच्छे कपड़े पहनाओ, इसे गुस्ल करवाओ ताकि ये भी बच्चों की तरह आज खुशी कर सके। और उस बच्चे से कहा कि आप इस बात पे खुश नहीं होते कि आज के बाद मोहम्मद तेरा बाप हो, आयशा तेरी माँ। तभी तो मौला अल्ताफ हाली ने कहा वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, वो बिजली का कड़का था या सौते अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, उतर कर हीरा से वो सूए कौम आया, एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया, पलट दी जिसने एक आन में सबकी काया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। ताइफ का किस्सा देखें तो शान रहमत अजीब नजर आती है, फतह मक्का को देखें शान रहमत अजीब नजर आती है। जानी दुश्मनों के लिए ऐलान कर दिया, जाओ घर का दरवाजा बंद कर लो, मैंने तुम्हें सबको मुआफ कर दिया है, बैतुल्लाह में दाखिल हो जाओ, अबू सुफियान के घर में चले जाओ, सबको माफ कर दिया है। और फिर रहमत का सबसे बड़ा इजहार आलमे महशर में होगा, जब कुल इंसानियत का दर्द लेकर मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे, इतना लंबा सजदा करेंगे आज तक किसी ने नहीं किया होगा। रब फरमाएंगे इरफरा सकया मोहम्मद सल तूता कुल तुस्मा इश्फा तु शफा, हबीब मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, मांगना आपका काम है, लुटाना रब का काम है। हबीब मैंने दुनिया में जब कोई नहीं देखता था तब आपको खाली हाथ नहीं लुटाया, आज तो सब देख रहे हैं, अब आपको खाली कैसे लुटा सकता हूं। हुजूर इरशाद फरमाते जाएंगे रब नबी की उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे खोलते जाएंगे, वहां भी नबी की रहमत होगी। आइए अगर हुजूर की रहमत लेना चाहते हैं तो मैं आपसे दर्द दिल से अल्लाह के इस जगह जो एक दीन की निस्बत अपने साथ अभी ली हुई इस जगह पे आपसे भीख लेता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, जैसे आपने इस माहौल को जगमगाया है, माशाल्लाह खूबसूरत लाइटें लगाई है, मेरे नबी दिलों को चमकाने के लिए आए हैं, दिलों से जंग उतारने की कोशिश कीजिए। जिंदगी का कोई लम्हा नहीं जिसमें मेरे नबी ने रहनुमाई ना की हो। मेरे नबी ने शाम के सफर करके ताजिर बन के तिजारत के उसूल बताए हैं, हजर अस्वद का फैसला करके चीफ जस्टिस और जज बन के दुनिया को काजी बनने के उसूल बताए हैं। मेरे नबी ने शोहर बन के भी बताया है, मेरे नबी ने खामद बन के बताया है, बाप बन के बताया है, मुअल्लिम और उस्ताद बनकर दिखाया है, मस्जिद का इमाम और खतीब बनकर भी दिखाया है, फैसला करने वाला बनकर भी दिखाया है। इंसानी जिंदगी का हर मसला हुजूर की जिंदगी में है। आइए सच्चा आशिक वही है जो हुजूर के रंग में रंगा जाए, नाम का मोहब्बत, नाम की मोहब्बत ना हो, नाम का प्यार ना हो। अल्लाह यही कहते हैं मेरे नबी के रंग में रंगे। पिछले दिन एक जगह पे हाजिरी थी, एक मौलाना ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, कहने लगे मैं फैसलाबाद में गया तो वहां बाजार में जानवर बिक रहे थे, तोते बिक रहे थे, तो कहने लगे ये तोता 500 का, फिर ऊपर ये 1000 का, 1500 का, फिर कहने लगे ये 5000 का। मैंने पूछा ये 5000 का क्यों है, तो उसने कहा इसलिए ये बोली बोलता है, ये नकल उतारता है, ये नकल उतारता है। आपके मियाँ मिठू वो तोता भी कहेगा मियाँ मिठू, क्योंकि ये नकलें उतारता है ना तो इसका रेट बढ़ गया। तो कहने लगे तभी तो मुझे समझ आ गया जैसे इंसानों में अगर तोता किसी इंसान की नकल उतारे तो इंसान रेट बढ़ा देता है, ऐसे बंदों में मुस्तफा की नकल उतारे रब भी बंदे का रेट बढ़ा देते। हुजूर की नकल उतारे, नबी का चेहरा कैसा था। हुजूर अभी एक भाई अशार पढ़ रहे थे तो मेरे दिल में जज्बात आ रहे थे, जितनी अच्छी आवाज से इन्होंने दुरूद पढ़ा, हज़रत अली का नारा भी लगाया, नात भी पढ़ी, अशार भी पढ़े, क्यों ना अच्छा हो शक्ल भी मौला अली जैसी आ जाए, दाढ़ी को रखने का एहतिमाम करें, हुजूर की सुन्नत
سنت پہ آ جائیں تو پھر ماشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے. پھر سناخانی میں بھی وزن آئے گا. اپنا لباس سنت جیسا رکھیں, گھر کا ماحول نبی کے رنگ میں رکھیں, پھر دیکھیں حضور کی رحمت کا کتنا حصہ ملتا ہے. رب کریم سے دعا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والے نبی کی شان رحمت کا اللہ کچھ حصہ ہمیں